हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी का वन लाइनर टॉपिक, यहाँ पे जो टॉपिक हमारा हाथी है, उल्लू है और सांप है और स्लॉथ, यहाँ पे 4 टॉपिक आज रखे हैं जो 4 टॉपिक का अच्छे से सारा एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए सारे वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, हम लोग आज इस टॉपिक में रखने वाले हैं पहले पे हाथी। तो आज हम लोग हाथी पे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जो एनसीईआरटी में आई है। यहाँ पे दिया गया है हाथी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि हाथी की आयु कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है 70 साल होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो हमें वन लाइनर पढ़ना ही बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप वन लाइनर में और भी सारे वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और ये इसको भी अच्छे से पूरा लर्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पूछा गया कि हाथी की आयु कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हाथी कितने वर्ष झुंड में रहते हैं। तो हाथी कितने वर्ष झुंड में रहते हैं। तो हाथी 14 से 15 वर्ष झुंड में रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि हाथी एक दिन में कितने क्विंटल खाती है। यहाँ पे देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हाथी कितने क्विंटल खाते, तो वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया तो 1 क्विंटल 2 क्विंटल, जबकि वहाँ पे बच्चे का वजन पूछता है और यहाँ पे पूछ रहा है कि हाथी एक दिन में कितने क्विंटल खाती है। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 क्विंटल केजी खाती है। तो यहाँ पे ध्यान से रखिए कि हाथी एक दिन में कितने कितने केजी खाती है। तो हाथी एक दिन में 1 क्विंटल केजी खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हाथी के बारे में, हाथी कितने घंटे सोती है। तो हाथी ज़्यादा देर तक नहीं सोती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया गया है 2 से 4 घंटे। तो यहाँ पे हाथी के पहला टॉपिक हम हाथी रखे, तो हाथी के सारे ऐसा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको सारे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि हाथी कितने घंटे सोती है। तो हाथी 2 से 4 घंटे सोती है। जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं मैं वही सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, झुंड का नेतृत्व कौन करता है। तो झुंड में हाथियाँ रहती हैं, तो उसमें नेतृत्व मतलब नेता कौन बनता है। तो उस झुंड में बुजुर्ग हथनी, हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बुजुर्ग हथनी बनती हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए ऐसा आसानी से पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए ये तो हमारा नेक्स्ट क्या है, यह पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे बड़ा जानवर होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यह पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे बड़ा जानवर होता है। तो हमारा और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। लगभग कितना होता है, 5 किलो का। इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है और लगभग कितने 5 किलो का होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि इनका रंग काला होता है। कैसा इनका रंग होता है, काला होता है। और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए ये कीचड़ में खेलते हैं। इनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। आगे आपको बताते हैं क्यों पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये नेक्स्ट क्या है, ये पत्ते व झाड़ियाँ खाते हैं इसलिए शाकाहारी होते हैं। तो हाथी कैसा होता है, शाकाहारी या मांसाहारी, अगर ऑप्शन में आ जा रहा है तो ये कैसा होता है, तो ये शाकाहारी होते हैं। ये पत्ते और सिर्फ झाड़ियाँ खाते हैं, ना कि मांस उंस ऐसा कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे ये पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं इसलिए क्या हुआ, शाकाहारी हुए। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या दिया गया है, इनके बच्चे का वजन 2 क्विंटल। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देता है और ऐसे ही सारे लाइन में दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल और बच्चे का वजन भी पूछ लेता है। लेकिन इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पूछा गया है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पूछा गया है हाथी एक दिन में कितना क्विंटल खाती है। तो यहाँ पे 1 क्विंटल खाती है। और जो उनके बच्चों का वजन जो होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि इनके बच्चे का वजन लगभग कितने क्विंटल का होता है। तो इनके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होती है। और यहाँ पे दिया गया है कि
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है कि झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। ये सब में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। मैं वन लाइन में बनाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने ना पाए, इसलिए ठीक है। झुंड का नेतृत्व कौन करता है? बुजुर्ग हथनी करती है। और एक झुंड में कितने कितने ग्रुप में हाथी रहते हैं? तो एक झुंड में 14 से 15 हाथी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नर बुजुर्ग हाथी होते हैं वो नेतृत्व, वो झुंड का नेता नहीं बनते, वहाँ पे बुजुर्ग हथनी नेता बनती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने झुंड को छोड़ देती है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? हाथी के नर बच्चे, यानी नर बच्चे पूछा गया है, यहाँ पे मादा बच्चे नहीं पूछा है। यहाँ पे हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने झुंड को छोड़ देती है। अभी देखिए इनको कीचड़ में खेलना क्यों पसंद है, अब इसके बारे में पढ़िए। देखिए यहाँ पे बोला है कीचड़ हाथियों के लिए सन स्क्रीन का काम करती है। कैसा सन स्क्रीन का काम करती है? क्रीम का काम करती, इनकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाती है। यहाँ पे क्या बोला है? कीचड़ हाथियों के लिए सन स्क्रीन का काम करती हैं, इसलिए इनकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी की किरण से बचाती है। जो कीचड़ में वो खेलते हैं, लौटते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो सूर्य का पराबैंगनी किरण होता है वो उनको उससे बचाती है, उनकी त्वचा को बचाती है, इसलिए इन्हें कीचड़ में लौटना बहुत पसंद है। यहाँ पे ये इसीलिए वो कीचड़ में खेलते हैं। देखिए पूछा गया है कि किस लिए, अगर क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो ये आप इसे ध्यान से एक एक लाइन अगर पढ़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाथी के दांत उनके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। इसे इस टॉपिक के एक एक टॉपिक एनसीईआरटी में ऐसा होता है ना कि अगर आप जरा सा भी यहाँ पे इधर उधर हुए तो आपका एक नंबर तुरंत चला जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड इसको ध्यान से पढ़ें कि हाथी के दांत उनकी जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। अब इस टाइम क्या हुआ है? देखिए हाथियों की प्रजाति दो अस्तित्व में है, मतलब इस समय है जो एक अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। यहाँ पे जो हाथी की दो प्रजाति थी, वहाँ पे एक अफ्रीकी हाथी है और एक एशियाई हाथी है। जो तीसरी जो प्रजाति थी उसका नाम था मेमेथ, लेकिन वो लुप्त हो गई है, जो कि वो लुप्त हो गई है। यहाँ पे बोला हाथी के दांत उनके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, और दूसरा हाथियों की प्रजाति दो अस्तित्व में है, एक अफ्रीकी हाथी और एक एशियाई हाथी। तीसरी प्रजाति जो है वो मेमथ है, जो कि लुप्त हो गई है। आज के टॉपिक में हम लोग देखिए यहाँ पे हाथी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ से मुझे ऐसा, आई होप यहाँ से आपके एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा हाथी से टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ करा दिया है कि बुजुर्ग हाथी नेतृत्व बनती है यहाँ पे, और हाथी कितने घंटे सोती है, कितने घंटे खाती है, और उनके कितने झुंड में रहते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ क्वेश्चन करा रखा हुआ है। आप इसे एक बार 2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से हाथी का टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी के मैंने इसे बुक भी ला के रख दी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोला है हाथी की आँखों में पलकें होती हैं। जो उनके आँखों में पलक होती है वो लगभग कितने इंच की होती है? तो ये 5 इंच की होती है। और अध्ययनों से पता चलता है कि पलकों की आदर्श लंबाई आँख की कुल लंबाई का लगभग 1/3 कितना 1/3 होती है, जो आँख की सूखने से रोकने में मदद करती है। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो उनके आँख की जो पलक होती है वो कितने इंच की होती है? वो 5 इंच की होती है। और जो उनके आदर्श लंबाई होता है वह कुल लंबाई लगभग 1/3 होती है, जो आँख को सूखने में रोकने में मदद करती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग हाथी टॉपिक ख़त्म हो गई, तो अब हम लोग यहाँ सांप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये देखिए सांप है, सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और ये सब आज हम इस टॉपिक में सांप के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में आती है, ईवीएस में, सीटेट एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छूटेगा नहीं। आप इसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन एक एक शब्द देखिएगा अच्छे से। ये पहला मेरा पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलटेस है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? विश्व का सबसे लंबा, यहाँ पे विश्व के बारे में पूछा, विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुल
रेटिकुलेटस है होता है जो कि 30 फीट तक लंबा होता है। हम यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटस होता है जो कि 30 फीट तक लंबा होता है। हम और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये है दुनिया में सांपों की 3000 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं, जिनमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। मतलब 3000 से ज़्यादा क्या होती हैं प्रजातियां, वह सांप होती हैं, लेकिन जिसमें से 20%, सिर्फ कितने परसेंट, 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। तो यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलस हुआ जो कि कितने फीट लंबा, वो 30 फीट। और कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं दुनिया में, 3000 पाई जाती हैं, जिसमें से 20% प्रजातियां जहरीली होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोलेंगे, देखो सांप के बारे में देखिए। पहली बात तो हम यहाँ पे देखिए इसके बारे में, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 4 प्रकार देखिए सांप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में आई हुई है, ये एनसीईआरटी की बुक का है, ये आप इसे देखिए कितना अच्छे से इसको बताएगी कि क्या तुम जानते हो। यहाँ पे बोला है क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। देखिए हमारे देश में, जो हमारे इंडिया में जो पाए जाते हैं 4 तरह के सांप पाए, जो कि मतलब सांप तो कई प्रजाति के पाए जाते हैं, जो जहरीली होती है वो 4 प्रकार की सांप पाई जाती हैं। तो इन लोग का नाम क्या है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। पहला नाम पे नाग, देखिए ये करैत, ये हुआ दुबैया, ये हुआ अफाई। कितने हमारे देश में जो जहरीली जो सांप होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर पे नाग, दुबैया, करैत और अफाई। तो यहाँ पे बोला है सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर, जो इनके दांत होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये जो होते हैं ये दोनों खोखले होते हैं। जो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचाने के लिए एक ही उपाय होता है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। देखिए इनके जहर से ही इनकी दवा भी बनती है। उस जहर का नाम क्या है, एक मिनट, उस जहर का नाम है सीरम। देखिए पूछा जाता है, एनसीईआरटी में पूछा गया है, एनसीईआरटी में पूछता है कि जो ऐसे जब सांप जो काटता है उस दवाई का नाम क्या है, उस दवाई क्या बनता है, तो उसे किस नाम से बोलते हैं, तो ये सीरम। इस जरूर इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, ये क्या है, सीरम। तो यहाँ पे बोला है कि अगर उसे तुरंत जहर के असर से ख़त्म करने वाली अगर दवाई है तो वह सीरम दी जाए, और यह सीरम सांप की जहर से ही बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम भी यही बात हम बोल रहे थे ना कि सीरम किससे बनता है, तो ये सांप की जहर से ही बनाई जाती है। सांप की जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये मिल जाता है। तो हम लोग आज सांप के बारे में क्या पढ़े कि हमारे देश में जो जहरीली जो सांप होती हैं वो 4 प्रकार की होती है, एक नाग, दुबैया, अफई और करैत। और जो इनके जो दांत होते हैं कैसा होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। और जो इनकी दवा क्या दी जाती है, तो सीरम। और सीरम कैसे बनता है, तो सीरम बनता है इनकी जहर से। ठीक है, देखिए हम लोग कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको ये कभी भूलेगा नहीं, अच्छे से इसे ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सांप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया, देखो सांप, पहला पॉइंट क्या है, ये रेंग कर चलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, इनके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। और इनके कान जो होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब जो इनके कान होते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे होंगे इनके कान नहीं होते तो ये सुनते कैसे होंगे, तो ये सुनते हैं इनके कंपन से। जो भी ज़मीन पर कंपन होता है उस कंपन को महसूस करते हैं और वो उसी से सुन लेते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं इनके दांत होते हैं परंतु यह भोजन को पूरा निगल जाते हैं, और इनके कान नहीं होते हैं, और ये ज़मीन पर जो कंपन हुए होते हैं उन्हीं को महसूस करते हैं। ठीक है, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ये मांसाहारी होते हैं। तो क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग कर जहर निकालने के लिए होते हैं, और इनके जो काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है। और जहर का नाम क्या था, अभी पढ़ाए थे ना आपको, तो इनका जहर का नाम होता है सीरम। और किससे बनता है, इन्हीं के जहर से बनता है। ठीक है,
ये पे देख लीजिए यहाँ पे। और इनके बारे में देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के, मैं पूरे एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे देखिए ला के रख दी हूँ, आप इसे देखिए। ये बोलते हैं नाग गुम्फन। ये नाग गुम्फन क्या होता है कि वहाँ पे कालबेलिया एक प्रकार की वहाँ पे प्रजाति पाई जाती है, जो एक नाग गुम्फन एक तरीके से इनका डिज़ाइन, जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं तो वो हम लोग रंगोली बोलते हैं, बट लेकिन वो लोग इस नाम को क्या बोलते हैं, नाग गुम्फन। और जो नाग गुम्फन होती है वो ऐसे होते, देखिए ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए, यहाँ पे धुंधला धुंधला दिख रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा, और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए नाग गुम्फन जो होता है ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, एक सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में। जो ये नाग गुम्फन है यहाँ पे तीन जगह पे ये प्रयोग किया जाता है। और ये कौन करता है, जो वहाँ के कालबेलिया एक प्रजाति होती है जो ये इसको कहते हैं, और यहाँ इनको क्या नाम से पुकारते हैं, नाग गुम्फन। यहाँ पे ये डिजाइन ऐसा करते हैं। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े यहाँ पे सांप के बारे में। सांप के बारे में हमारे इंडिया में क्या चार प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो जहरीली है, और उन लोग का नाम क्या है, एक का नाम है नाग, नाग अफाई और दुबैया और करैत। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के, हमारे इंडिया में कितने प्रकार के जहरीली सांप पाई जाती है, तो चार प्रकार का, एक नाग, अफाई, दवैया और करैत। जो इनके दांत होते हैं कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। और जो इनकी दवा दी जाती है उसका नाम क्या है, सीरम। क्या होता है, सीरम। और सीरम किससे बनता है, इनकी जहर से। किससे बनता है, इनकी जहर से। तो हम यहाँ पे चार प्रकार के नाग के बारे में पढ़े, और इनके दांत कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, ये कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, और ये ज़मीन के कंपन से सुनते हैं। किससे सुनते हैं, ये ज़मीन के कंपन से सुनते हैं। और इनकी दो दवा, मतलब जो दवा होती है वो यहाँ पे जो इनकी दवा बनती है वो सीरम से बनती है, और किससे बनती है, इनके जहर से बनती है। तो यहाँ पे हम लोग नाक के बारे में इतना पढ़ेंगे, इतना मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्लॉथ के बारे में। देखिए ये हैं स्लॉथ, पेड़ जो कि उल्टे लटके हुए हैं। एनसीईआरटी में आपका 1 नंबर में ज़रूर आएगा, तो इसे आप एक लाइन जो पढ़ रहेगा उससे ध्यान से देखिएगा। स्लॉथ मैं आपकी एनसीईआरटी को अच्छे से यहाँ पे ला दी हूँ, जो कि आपके सब बुक में जो लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में ऐसा आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्लॉथ के बारे में है, यह भालू जैसा जानवर है। मतलब मेरा वैसे पहला पॉइंट क्या है, ये भालू जैसा जानवर है। दूसरा पॉइंट यह है, यह रात्रिचर है और दिन में ये सोता है। मतलब ये रात्रिचर कैसा जानवर है, ये रात्रिचर मतलब रात में जागता है, दिन में सोता है। लगभग कितने, 18 घंटे। ये क्वेश्चन में आता है, इसे ध्यान से पक्का ज़रूर आप एक एक लाइन पढ़िएगा। यहाँ पे बोले ये रात्रिचर है और दिन में सोता है, और लगभग कितने सोता है, तो ये 18 घंटे सोता है। ये कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। हाथी कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे। और स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो ये 18 घंटे सोता है। तो इसे आप अच्छे ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे मेरा जो ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। कैसा सोता है, ये पेड़ जब भी ये सोता है तो ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर, देखिए यहाँ पे ये चित्र है, 1 मिनट देखिए, ये देखिए ये पेड़ पर कैसा लटका हुआ है, तो ये उल्टा लटक कर सोता है जब भी ये सोता है तो। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसकी जो आयु होती है लगभग कितने साल की होती है, तो ये 40 साल की होती है। अभी हाथी के जो आयु पूछा गया था वो 70 साल जीते हैं, लेकिन इनकी आयु कितनी होती है, ये 40 वर्ष जीते हैं। और ये एक अच्छा तैराक भी होता है। कैसा होता है, ये कैसा तैराक होता है, एक अच्छा तैराक होता है। और ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। मतलब ये सर्वाहारी हुए, ये पत्ते भी झाड़ियाँ भी खाते हैं और ये कीड़े मकोड़ों को भी खाया जाते हैं। तो ये मांसाहारी हुए। कैसे जानवर हुए, मांसाहारी हुए जानवर।
और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लॉथ या स्लॉथ या मल मूत्र त्याग करने के लिए सप्ताह में एक बार पेड़ के नीचे उतरता है। कितने बार? सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है, और एक बार ये नीचे उतरता है। और इस स्लॉथ 40 साल की उम्र में केवल 8 पेड़ों में घूम जाता है, मतलब इनकी आयु 40 वर्ष होती है। और ये हर एक पेड़ पर 8 साल रहते हैं, 8 पेड़ों पर रहते हैं। ये सिर्फ 40 वर्ष में 8 पेड़ पर रहते हैं, और मतलब एक पेड़ 5 साल, मतलब 8 पेड़ पर रहते हैं, और एक एक पेड़ पर 5-5 साल अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हम सप्ताह में वो नीचे एक बार उतरते हैं, और वो भी किस लिए? वो स्लॉथ मल मूत्र त्याग करने के लिए सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, इसलिए वो एक बार सप्ताह में सिर्फ एक बार वो नीचे उतरता है। और इनकी आयु क्या है? 40 साल हुआ, और एक अच्छा तैराक भी है। और ये क्या खाते हैं? पेड़ों के पत्ते खाते हैं, मतलब जिस पेड़ पर रहते हैं वही पत्ते खाते हैं, और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। और ये कितने घंटे सोते हैं? तो ये 18 घंटे सोते हैं। और पेड़ पर कैसे लटक कर सोते हैं? तो ये उल्टा लटक कर सोते हैं। और ये कैसे जानवर है? ये भालू जैसा जानवर है। स्लॉथ के बारे में ये आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का होके जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए कितना अच्छे से ये लिखा गया हुआ, तो इसे आप एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उल्लू के बारे में। देखिए ये उल्लू है, और इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कैसे जानवर है और किस तरीके से इनकी आँख है और ये कैसे देखते हैं, ये इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, उल्लू अपना गर्दन पीछे कर तक घुमा सकता है। अभी देखो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, ईवीएस में, ऐसा कौन सी प्रजाति की पक्षी है जो अपना गर्दन चारों ओर राउंड कर लेता है? तो ये कौन सी पक्षी है? तो ये उल्लू। कौन सी पक्षी? उल्लू। और जो उल्लू की आंखें जो होती है किस तरह? मनुष्य की तरह सीधी होती है। देखिए इनकी आंखें मनुष्य के, मतलब जैसे हम लोग देखो जो हर पक्षी होती है तो साइड में रहता है, लेकिन इनकी आंखें जो होती है एकदम से फ्रंट पे, सामने सामने। ये मनुष्य की तरह इनकी आंखें होती है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या लिखा गया है? उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, और रात्रि में ये जागते हैं। देखिए तो इनको भी एक तरीके से रात्रिचर पक्षी बोलेंगे। तो ये सुनसान जगह पे अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी सूखे पेड़ों पर। वो भी कब? वो रात्रि में जागते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? उल्लू अपनी गर्दन देखिए 360 डिग्री, कितने है ना, 360 मतलब पूरा राउंड। एक तरीके से देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछता है कभी कभी कि ऐसी कौन सी प्रजाति की पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से इधर उधर करती है। वहाँ पे ये पूछा गया है, ना कि पूछा है कि चारों ओर मतलब 700 डिग्री राउंड, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। तो ये बस इधर उधर बोलता है तो वो मैना हुआ, झटके से जो इधर उधर किया वो मैना हुआ। और जो राउंड पूरे चारों तरफ घुमा लेता है तो उसे हम उल्लू कहते हैं, ठीक है। तो उल्लू के बारे में इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। इनकी जो आँखें वो मनुष्य की तरह होती हैं, और ये सुनसान जगह पे सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं, और ये रात्रि में जागते हैं। और उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती हैं। तो आपको बताइए 4 टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत सही है। इतना अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 4 टॉपिक से, जो मैं इसके पहले भी 3 टॉपिक पढ़ाई हूँ उसमें से भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटा भी नहीं है। और नहीं आपका अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्ज़ाम में तो वो, और क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, आ रहा नहीं, एग्ज़ाम में आता ही 15 नंबर का ईवीएस पूछता है, और 15 नंबर में एक नंबर में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सारा टॉपिक यहीं से ख़त्म। मैं अभी भी और भी टॉपिक कराऊंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ाएंगे। उल्लू पढ़ा दिए आपको, और हाथी के बारे में पढ़ा दिए, स्लॉथ के बारे में पढ़ा दिए हम, और इसके नाक के बारे में पढ़ा दिए। 4 टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो आप अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को 1-2 बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे हाथी के बारे में भी देख लीजिए, हाथी किस तरीके का है, कितने क्वेश्चन इनके बारे में बनते हैं। और लेकिन हाँ, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक एक
वर्ड उनको अच्छे से ध्यान से सुनिए, ताकि आप, क्योंकि ईवीएस ऐसा सीटेट में ऐसा घुमा के क्वेश्चन आता है ना कि कितना भी अच्छे से पढ़े रहो ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका ईवीएस एक भी नंबर 15 प्लस 15 बता रही हूँ मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का सीटेट निकला हुआ है और मेरे खुद के ईवीएस में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी है वो 15 प्लस 15 आया हुआ है। तो इसलिए मतलब जो 30 नंबर का आता है उसमें से मेरे क्वेश्चन तो बने ही बनते हैं, लेकिन इसमें से एनसीईआरटी में भी 15 से प्लस 15 नंबर बने हैं। ठीक है, अब मैं आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छे से आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से, और बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।